अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, बात करेंगे दुआज़ारा केस के अंदर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं नए प्रोपगंडा के ऊपर, क्योंकि 2-3 दिन कबल एक नया प्रोपगंडा शुरू कर दिया गया है कि बच्ची की जान को ख़तरा है। किससे है? पुलिस जो 20 जुलाई को अपना चालान पेश कर रही है, उसमें ज़हीर एंड कंपनी पर क्या दफ़ात लगाई गई हैं और पुलिस अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या हक़ाइक़ लेकर सामने आई है। ज़हीर एंड कंपनी के लिए मेहदी अली काज़मी का क्या पैगाम है और ज़हीर एंड कंपनी ने दुआज़ारा के रिलेटेड क्या स्टेटस सामने लाने की कोशिश की है और उस स्टेटस के तहत ज़हीर को क्या सज़ा होगी। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इसके रिलेटेड हर वीडियो आपको मिलती रहे। और आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। दुआज़ारा और ज़हीर के मुसलसल 5-6 इंटरव्यू किए गए हैं, जिसमें बच्ची से बार बार एक बयान दिलवाया गया है कि बच्ची की जान को खतरा है जी। किससे? मेहदी अली काज़मी से। उस मेहदी अली काज़मी से जिसने अपनी बच्ची को लाड प्यार से पाला, अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी की, अपनी बच्ची को एक अच्छा फ्यूचर देने का सोचा। जब बच्ची घर से चली गई है तो उसको इंसाफ दिलाने के लिए 3 महीने से दिन रात मेहनत कर रहा है। अब खतरा है जी उस मेहदी अली काज़मी से। ज़हीर एंड कंपनी खुद को बचाने के लिए बच्ची का इस्तेमाल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो भी यूट्यूबर इंटरव्यू लेने जाता है तो वो इंटरव्यू लेने के बाद सारी हकीकत आकर वालदैन को बता देता है कि बच्ची किन हालात में है, बच्ची किस दबाव में है और बच्ची से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए जा रहे हैं। ज़हीर एंड कंपनी ने अब एक नई गेम शुरू कर दी है। अब एक नया स्टेटस सामने लाया है कि बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट है। तो इस केस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? किसी बेवकूफ़ ने उनको मशवरा दे दिया है कि अगर इस किस्म का कोई स्टेटस सामने लाया जाता है तो आप लोगों का केस मजबूत हो जाएगा। ज़हीर एंड कंपनी को अंदाज़ा नहीं है कि कानून क्या कहता है, कानून में किस तरह से इस चीज़ को देखा जाएगा, इसका फ़ैसला कैसे होगा, इसका इंसाफ किसके हक़ में जाएगा। अगर इस तरह का कोई चीज़ सामने आ जाती है, इस वक्त मुकदमा चल रहा है, अगवा का मुकदमा साबित हो रहा है, बच्ची की उम्र के साथ बच्ची की उम्र कम साबित हो रही है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मेडिकल बोर्ड की तश्कील के साथ दुआज़ारा की उम्र अंडर 16 15 साल के करीब तरीन है। तो इससे अगवा का मुकदमा साबित हो रहा है। इस अगवा के वक्त बच्ची पर जो भी बीतेगी, जो भी इसके साथ होगा, जो भी इसका स्टेटस होगा और वो उसके साथ की जो किया गया है बाकायदा तौर पर एक जुर्म बन जाएगा। सिर्फ एक चीज़ जिसको ये लोग आड़ बना रहे हैं, जिसके पीछे छुपकर ये घिनौना खेल खेल रहे हैं कि ये हमने निकाह किया है। अब निकाह के हवाले से अदालत ने क्या फ़ैसला किया है? निकाह में जो 2 मरकज़ी मुलज़मान गिरफ़्तार किए गए थे, ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर, पुलिस ने उनकी जो ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी है। पुलिस ने ये फ़ैसला किया, जो अदालत में दलाइल दिए गए हैं, कि जब निकाह कराया जाता है तो जो निकाह ख्वाह होता है वो बच्ची के डॉक्यूमेंट्स देखता है, बच्ची का आईडी कार्ड देखता है और उसके बाद उन डॉक्यूमेंट्स की बिना पर निकाह करता है, जबकि बच्ची 18 साल की हो। ये नहीं देखता कि जी बच्ची ने ज़बानी 18 साल बोला है तो उसका निकाह 18 साल की उम्र में किया जाए। अदालत ने निकाह ख्वाह से ये सवाल किया है कि अगर आपको बच्ची ने ये बोला कि मैं 18 साल की हूँ, तो आपको कानूनन और शरीयत के हिसाब से बच्ची की उम्र का जायज़ा लेना चाहिए था, बच्ची के डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए थे और फिर निकाह करना था। दुआज़ारा के जो डॉक्यूमेंट्स में उम्र है वो 14 साल है और जो निकाह में लिखी गई है वो 18 साल है। इस तरह से निकाह गलत साबित होता है। अब जी निकाह में जो गवाह है मोहम्मद असगर, वो ये कहता है कि जी मैंने गवाही नहीं दी, मुझे सिर्फ इतना कहा गया था कि आपने जस्ट साइन और अंगूठा करना है, मैंने कर दिया, मुझे असल बात पता नहीं थी। तो अदालत ने उनकी ज़मानत जो है मुस्तरद कर दी है, उनको वापस जेल में भेज दिया है। अब इससे निकाह गलत साबित होता है। अब जिस चीज़ की ज़हीर आड़ ले रहा है वो किडनैपिंग और रेप के ज़िम्मे में आएगा। बच्ची के साथ जो भी फेल हुआ है, बच्ची के साथ जो गलत हो रहा है, जिनसी ज़्यादती के ज़िम्मे में आता है, वो एक रेप कहलाएगा और रेप की दफ़ात में कम से कम ज़हीर को उम्र कैद का टीका लगेगा। इसमें छोटी सज़ा नहीं होने वाली। बच्ची की इस बात को पब्लिक कर दिया गया है कि बच्ची जो है माँ बनने वाली है। अब ये लोग इस बेहयाई को इतनी तरह से फैला रहे हैं कि अब किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने अपना खुद एविडेंस दे दिया है। अब इसके ऊपर डायरेक्टली रेप का एलिगेशन लगेगा और रेप का एलिगेशन इनके ऊपर वाज़िया है। इसके ऊपर जो भी दफ़ात लगेंगी वो बहुत सख्त लगेंगी। ज़हीर एंड कंपनी का जो बंदोबस्त किया जा रहा है, जो सिंध पुलिस से अब इनको वाज़िया हो गया है कि सिंध पुलिस अब हमारी कोई मदद नहीं करेगी, सिंध पुलिस अब हमारे ख़िलाफ़ है। तो ज़हीर ने
अपने वकील के ज़रिए ज़मानत की भागदौड़ शुरू कर दी है। 20 जुलाई को जो ज़हीर का चालान अदालत में पेश किया जाएगा, सिंध पुलिस उसमें क्या दफ़ात लगाएगी, इससे ज़हीर को हलचल मच गई है। ज़हीर को पता चल गया है कि मैं अब जेल जाने वाला हूं, क्योंकि सिंध पुलिस को अदालत ने हुक्म दिया है कि इनका CDR निकाला जाए। ज़हीर जिस दिन दुआज़रा घर से जाती है उस दिन कहां पर था। ज़हीर ने तो बड़ी चालाकी के साथ ये सारी गेम किया है, लेकिन ज़हीर नहीं जानता कि पुलिस को शुरू से अब तक सारी बात का पता है। पुलिस जो अब तक ज़हीर को सपोर्ट कर रही थी, तो अब पुलिस अपने आप को बचाने के लिए ज़हीर पर वो सारी दफ़ात लगाएगी, जिसमें रेप, किडनैपिंग, बच्ची को घर से ले जाना, वालदैन को तंग करना, वालदैन के ऊपर कीचड़ उछालना, यूट्यूबर्स की सपोर्ट करना। तो अब ये ज़हीर को सारी दफ़ात लगेंगी और ज़हीर 100% जेल में जाएगा, क्योंकि अब जो ज़हीर के ऊपर नई दफ़ात लगेंगी और जो ये जो प्रेग्नेंट का बहाना बनाकर दुआ ज़ारा को सामने ला रहे हैं, तो इनको अब बहुत सख्त सज़ाएं होंगी, क्योंकि इनको ये नहीं पता कि जो निकाह है वो गलत साबित हो गया है, क्योंकि बच्ची जो है वो माइनर है, 14 साल की है, मेडिकल बोर्ड के मुताबिक 15 साल की है। तो इस तरह से इस वीडियो के बाद मेहदी अली काज़मी ने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जिसमें मेहदी अली काज़मी ने कहा है कि आप लोग इसको सहाफ़त कहते हैं, आप इसको न्यूज़ एंकर कहते हैं, कि आप किस तरह न्यूज़ चैनल पर बैठकर मेरी बच्ची के साथ गलत बातें कर रहे हैं। अगर आप इसको सहाफ़त कहते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये सहाफ़त है। अगर इस न्यूज़ चैनल के ऑनर की बेटी भाग जाती, जो कि समा न्यूज़ पर ये इंटरव्यू किया गया है, तो क्या उस मालिक की बेटी को या इसी चैनल पर बिठाकर इस तरह के गलत सवालात किए जाते। मैं नहीं समझता कि आप लोग जिसको सहाफ़त कहते हैं ये सहाफ़त है। मेहदी अली काज़मी का केस और भी मजबूत हो गया है। मेहदी अली काज़मी ने अब ये अपनी वीडियो अपलोड कर दिया है कि मैं इन लोगों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो मेरी बच्ची के साथ कर रहे हैं इनके साथ मैं बुरी तरह से पेश आऊँगा और मैं इनके खिलाफ़ तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ करूँगा जो इनके ऊपर लागू हैं। तो मेहदी अली काज़मी ने जो बातें की है वो हकीकत हैं, क्योंकि अब ज़हीर एंड कंपनी जिस चीज़ को स्टेटस बनाकर सामने ला रही है, निकाह जो है वो गलत साबित हो गया। जिस चीज़ को ये अब सामने ला रहे हैं कि बच्ची जो प्रेग्नेंट है, तो अब ये इन्होंने खुद एक एविडेंस दे दिया है। अब मेहदी अली काज़मी को मज़ीद किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। ज़हीर एंड कंपनी बुरी तरह से फंस चुकी है और अब देखना ये है कि 20 जुलाई को जो पुलिस अपना चालान अदालत में पेश करेगी, उसमें ज़हीर एंड कंपनी पर क्या दफ़ात लगेंगी। ज़हीर जो है बुरी तरह से फंस चुका है। साथ में उसके साथ जो ज़हीर को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें ज़ुनैरा माम, समा न्यूज़ वाले या जो यूट्यूबर्स इनका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी बुरी तरह से फंस चुके हैं, क्योंकि मेहदी अली काज़मी इनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेगा। नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मज़ीद अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। खुदा हाफिज़।